जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। कैसा हो अगर मैं ये बोलूं कि आपकी लाइफ में जो डुअलिटी थी वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होने वाली है, जहां पर आप एक भीतर मन में कुछ और बाहरी तौर पर आप किसी और से तरीके से जीवन जी रहे थे, जहां पर आपको एक डुअलिटी के साथ जीना पड़ रहा था, एक डुअल आइडेंटिटी के साथ जीना पड़ रहा था। वहां पर चीजें अब चैनलाइज होने वाली हैं। अब चीजें फिक्स करने का मौका मिलेगा, लाइफ में रीसेट करने का मौका मिलेगा। चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीक को। केतु ऑलरेडी अपने नक्षत्र में है, मगर नक्षत्र में है, इंसेस्टर्स पितरों का नक्षत्र है। पितरों की ब्लेसिंग्स के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, संयम नियम साधना के द्वारा आपकी लाइफ को वो लाइट मिलेगी जहां पर आप अपनी लाइफ को रीसेट कर पाओगे, आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करोगे, कुछ पैटर्न को ब्रेक करोगे, कुछ चीजों को दोबारा इनिशिएट करोगे। अष्टम भाव में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, शनि बैठा है, मंगल बैठा है जो आपके भाग्येश है, मरकरी जो आपके सेकंड हाउस 11th हाउस के मालिक हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि में है, ट्रांसफॉर्मेशन के घर में है, सॉरी। मीन राशि छोड़ने की राशि है। लाइफ में अब कुछ चीजों को छोड़ने का समय आ गया है। जो लोड ओवरलोड हो गया था, जो डिजायर ओवर डिजायर की तरफ चले गई थी, जो सेंसिटिव इमोशंस को आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा। चीजें लाइटर मोड में जाती हुई नजर आएंगी, चीजें रिकिंडल करती हुई नजर आएंगी। लाइफ में कुछ पेन इसलिए आएगा क्योंकि कुछ चीजें छोड़नी है। डिटैचमेंट अटैचमेंट आपको यहां पर प्रैक्टिस करनी है। केतु ऑलरेडी फर्स्ट हाउस में बहुत टाइम से बैठे हैं और नवांश में किसमें है, किसके नवांश में है? कर्क नवांश में। कर्क नवांश चंद्रमा का, इमोशंस का है। मदर लाइक फिगर से प्रॉब्लम, मदर इन लॉ से प्रॉब्लम, ठीक है। भीतर मन में डिटैच हो चुके हैं सबसे, लेकिन बाहरी तौर पर सबसे अटैचमेंट दिखानी पड़ रही है। हंसना है, खेलना है, मुस्कुराना है, लेकिन भीतर मन में आप बिल्कुल कट हो चुके हो सबसे। आपका मन नहीं है किसी से बात करने का, बिकॉज आप आइसोलेशन प्रोन हो गए हो, आपको आइसोलेशन ज्यादा पसंद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको लाइफ में चीजें हिट करने वाली है, चीजें ट्रांसफॉर्म करने वाली है। अब फाइनली आप उस स्पेस में आने वाले हो जहां पर चीजें आप होल्ड करके ये पॉज लेके ये समझ पाओगे कि किसको अपने साथ रखना है, अब मुझे अपनी लाइफ में कैसे चलना है, दिस वे और दिस वे, इंपॉर्टेंट क्या है और अननेसेसरी क्या है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आने वाला है। और उधर मैं नमाज की पोजीशन देखता हूं तो सूर्यदेव एक्सॉल्टेशन में बैठे हैं सेनापति के घर में। जब इंसान सेनापति के घर में जाएगा, जब राजा सेनापति के साथ घर में जाएगा, तो हर कोई झुककर उन्हें प्रणाम करेगा। यानी कि अब आपको कहीं ना कहीं वो रेस्पेक्ट, वो आइडियोलॉजी, वो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलने वाली है लाइफ में, लेकिन आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। राजा को राजा बन के दिखाना पड़ेगा। देने की प्रवृत्ति सबसे पहले होनी चाहिए, यानी कि सर्व करना पड़ेगा आपको। 9th हाउस धर्म का है, गुरु का है, मेंटोर का है, हायर एजुकेशन का है, हाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। सर्व करना पड़ेगा, धर्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी इस हफ्ते में कहीं ना कहीं एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। कंपैशन दिखाना पड़ेगा, काइंड होना पड़ेगा। जहां एक दूसरे के साथ विवाद हो सकता है, वहां पर अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। फैमिली के लिए, अपने लिए, इस परिवार के लिए, ठीक है। फर्स्ट हाउस हमारा इंटेलिजेंस है और मरकरी इंटेलिजेंस का कारक भी है। फर्स्ट हाउस का मालिक सूर्यदेव है और मरकरी इंटेलिजेंस का जो कारक है वो सेकंड हाउस है। यानी कि फैमिली और आप दोनों मिलकर किसी पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करने वाले हो और उस पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे लाइफ को आप कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा देने वाले हो। मरकरी का नीच राशि से निकलना, इस हफ्ते वो वर्गोत्तम भी होंगे और नीच राशि से निकलकर केतु के ट्राइन में आएंगे। कम्युनिकेशन अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को अपने आकर मेंटेन कर लिया, लाइफ में आप बहुत बड़ी हाइट्स पे जा सकते हो। यहां से आप चीजों को, अपने जो लाइफ में विवाद चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हो। मैं ये चीजें लाइटर मोड पे नहीं बोल रहा हूं, आपको प्लीज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अलाइनमेंट कुछ ऐसा बना हुआ है, अगर आप अपने आप को लेकर एक्टिव हो जाते हैं, अगर आप अपने आप की लाइफ में अटैचमेंट डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आप अपने आप को मी टाइम देकर, चीजों को पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर, सामने वाले की क्रिटिसिज्म को रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में यहां पर बहुत मेजर बदलाव दिखाई दे रहा है। 10th लॉर्ड 10th में, चंद्रमा के नवमांश में, रोहिणी नक्षत्र में, लेकिन वर्गोत्तम, यानी कि नवमांश में भी टॉरस नवमांश में है और ट्रांजिट में भी टॉरस राशि में। तो शुक्रदेव आपकी 10th हाउस का 10th लॉर्ड का मालिक है। शुक्रदेव आपके 3rd हाउस का मालिक है, यानी कि आपकी हॉबी, आपका पैशन, आपका करेज, आपकी फ्री विल। तो कहां फ्री विल लगानी है, कहां अपना पराक्रम दिखाना है, ये जब समझ में आ जाता है तो चीजें वैसे भी सॉल्व होने लगती हैं। और भाग्येश आपका धीरे धीरे भाग्य की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि रेवती नक्षत्र में आ गया। मीन राशि का हाफ ट्रांजिट हो चुका है, अब वो 16 डिग्री कुछ 16 पॉइंट कुछ डिग्री को क्रॉस करके अब वो एरीज राशि की तरफ बढ़ रहा है, अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि देयर इज अ होप,
आपके अंदर अब एक होप आ गई है कि मेरी जीवन बदल सकता है। ये जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बताया ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि अब जीवन में बदलाव आ रहा है। अगर आप इस समय को इस्तेमाल नहीं कर पाए तो यह आपकी गलती है। फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, ये समझ लीजिए ये समय ऐसा है जहां पर आपका डिजायर बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करेगी। लेकिन अगर डिजायर को ऑडिट करके नहीं चला, अगर आप नहीं समझ पाए हाउ मच इज टू मच, तो ये डिजायर आपको मरण कारक स्थिति में डाल देगी, क्योंकि राशि गुरुदेव बृहस्पति की मरण कारक राशि है। जहां पर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, मरण हो जाए, या फिर आपने रिसेंटली ऐसी कोई चॉइस की है जहां पर आप सोच के समझ रहे हैं कि ये मैंने कहां इन्वेस्ट कर दिया, या मैंने किसका हाथ पकड़ लिया, या मेरी कहां शादी हो गई है। ऐसी स्थिति में जहां आगे कुआं है पीछा खाइए, यहां पर भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। बस स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा, अपने करेज को सही जगह लगाना और अपने अंदर प्रिंसिपल्स को चेक रखना, अपनी लॉयल्टी को चेक रखना आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में क्विक एनालिसिस करते हैं। आपके बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड कहां पर बैठ रहे हैं आपके 11th हाउस में, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर अष्टम भाव क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का, एग्जिट करने का है। तो यहां पर ये मल्टीपल ऑप्शन में किसको चूज करना है, किसको एग्जिट करना है, ये आपका समय आ चुका है। यानी कि लाइफ में इस समय छूटेगा बहुत। हो सकता है कुछ लोगों को दर्द भी हो, छूटते वक्त दर्द हो कि यार ये छूट क्यों रहा है मुझसे, या फिर कुछ रियलिटी चेक हो, कुछ कार्मिक पैटर्न पता चले आपको कि आपके साथ कैसे चल रही है चीजें। लेकिन या फिर कहीं से कोई गाइडेंस आई है कि आपको पता चला कि जो हुआ है वो क्यों हुआ है और उसका रीजन क्या है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि छोड़ना अब उतना पेनफुल नहीं लगेगा जितना अब तक लग रहा था। एग्जिट होना या किसी से दूर होना या टॉक्सिसिटी को कट करना उतना पेनफुल नहीं लगेगा जितना अब तक लग रहा था। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके आप कहीं ना कहीं इस हफ्ते के वीक के बाद, इस हफ्ते के मिड के बाद आप बहुत लाइटर मोड पे चीजों को फाइनलाइज करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, प्लस शुक्रदेव जो रिलेशनशिप का कारक है वो 10th हाउस में बैठा है, यानी कि आपके सेम कंपनी, सेम प्रोफेशन, सेम करियर फील्ड से कोई ना कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है, या फिर कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकता है। इसको एंटरटेन करना है नहीं करना है, कंपैटिबिलिटी जरूर मैच करा के करिएगा, आगे बढ़िएगा। लेकिन ये बहुत हेल्दी और बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं ट्रैवल होना, डेट पे जाना, कैफे डेट पे जाना, कॉफी डेट पे जाना, या कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। बात करता है मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कुछ डिटैचमेंट, किस तरह का डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू किससे शुरू हो रही है। यानी कि लास्ट वीक से ही जब तक आप 24, 25, 26, 27 को क्रॉस कर रहे होंगे, आप देखेंगे कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई ना कोई एंगर, कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर कोई फैमिली आपके साथ बैठकर बात करने वाली, कोई बड़ा इंसान आपके साथ बात कर रहा है, कोई फादर लाइक फिगर, कोई काउंसलर, कोई हीलर, कोई टीचर, कोई कंसल्टेंट, कोई ऐसा इंसान जो आपकी बातों को लेकर बैठेगा, समझाएगा, क्रिटिसाइज भी करेगा, आपको समझाएगा भी। और ये क्रिटिसिज्म, ये पॉइंट ऑफ व्यू, उनका बैठना, उनका समझाना, उसको रिस्पेक्ट भी करना आपकी जिम्मेदारी है। प्लस उसको समझना कि उससे क्या आपका फायदा हो सकता है, क्योंकि आपका बहुत फायदा होने वाला है। 9th हाउस फादर का होता है, सूर्य वहां बैठा है, यानी कि सूर्य को फादर के सामने झुकना पड़ता है। आप कितने बड़े राजा हो, अपने परिवार के सामने, अपने पिता के सामने आपको झुकना है। तो कोई ना कोई फादर लाइक फिगर आपको, आपके सामने आके आपको गाइड करेगा, आपको उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी है। और यहां धर्म अगर आप सीख गए तो आप अपने नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ा जाएंगे। यानी कि यहां सूर्यदेव 15th ऑफ मई तक आपको धर्म सिखाएंगे, फिर आपको कर्म सिखाएंगे। यानी कि पहले आपको धर्म सीखना पड़ेगा, पहले आपको गुड बुक्स में आने की जरूरत है, उसके बाद धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। आप राजा वाली गद्दी पे बैठोगे, नो मैटर आपकी क्या पोजीशन बनी हुई है, आप कितनी बड़ी ढैया से निकल रहे हो, कितने बड़े स्ट्रगल से निकल रहे हो, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके इंटरनल लाइफ में चल रहा है, लेकिन आप एक्सटर्नल लेवल पे कुछ ना कुछ प्रोफाउंड पॉजिटिव चीजें देखते हुए नजर आओगे। इस हफ्ते में अपने आपको किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल या कोई ना कोई पॉजिटिव ट्रैवल दिखाई दे रहा है। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि उनको कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज, कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है, या फिर सडनली उनको घर पे आने का, जो वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, उनकी घर वापसी होती हुई नजर आ रही है। अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है उससे रिलेटेड। प्लस जुपिटर के ट्राइन में राहु है, राहु के ट्राइन में जुपिटर और चंद्रमा सब एक्टिव हो गए। कुछ एडवेंचर करना से बचना है, कुछ ऐसे रिस्क नहीं लेना है जिससे कि आपकी लाइफ को भी इंपैक्ट करे और आपकी फैमिली को भी इंपैक्ट करे। ऐसे डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। अगर आपका एक्सट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर किसी तरह का इश्यूज, किस तरह का क्योस हो सकता है, और आपको ऐसा फील होगा कि मैंने एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए यहां पर दिल लगाया, और जहां पर दिल लगाया वहां पर दिल
अब लग नहीं रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो 6 लॉर्ड अष्टम भाव में है, सूर्य निकल गए हैं, मरकरी भी अब गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि अब आपको फाइनली वो रिकॉग्नाइजेशन, वो वेल्थ, वो हेल्दी चीजें मिलने वाली हैं, कंपटीशन को आप बीट करने वाले हैं। मंगलदेव रेवती नक्षत्र में है, कोई गाइडेंस मिलेगी, किसी का सपोर्ट मिलेगा, कोई ना कोई फादर लाइक फिगर, कोई बॉस, कोई सीनियर, कोई एचआर, जो आपके एंटी था वही आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सपोर्ट इज वेरी विजिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति का भी एस्पेक्ट चंद्रमा पे है कि कोई कॉन्फ्रेंस, कोई कॉन्फ्रेंस है या कहीं पर कोई मीटिंग है या कहीं पर किसी तरह की कोई प्रेजेंटेशन है जो आप यहां पर देते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, ऑयल फील्ड में काम करते हैं, किस तरह की एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज, कोई ना कोई प्रमोशन या किस तरह का कोई ना कोई कोई अच्छी रकम मिल जाना। ठीक है, ऐसे कोई ड्यूटी मिल जाना है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाना है, या फिर ऐसी कोई स्ट्रेंथ मिल जाना जहां पर आप साइन करो और आपके साइन के द्वारा काम हो रहा है, उससे आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। बस आपको थोड़ा सा लीगल रखना है अपने आप को। ठीक है, और अगर आपके साथ रिसेंटली कोई स्कैम चल रहा था, यानी कि सितंबर अक्टूबर में आपके साथ कोई स्कैम हुआ था, आपकी नेम फेम आइडेंटिटी को किसी ने नीचे गिराया था, जॉब क्विट हो गया था या जॉब छोड़ने में मजबूर हो गए थे, चीजें दोबारा से वापस आती हुई नजर आ रही है, यानी कि दोबारा से चीजें रीसेट मोड की तरफ आती हुई नजर आ रही है। तो प्रोफेशनली मैं बोलूंगा, करियर वाइज मैं बोलूंगा, चीजें हिट हो रही हैं। जिन लोगों को घर वापस आना पड़ रहा है, यानी कि वीजा पीआर खत्म हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ट्रबल आ रहा था, या तो वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई ना कोई भाग्य सपोर्ट करेगा क्योंकि लग्नेश भाग्य राशि में है, या फिर 13 मई के बाद कोई गुड लक मिल जाएगा। इस हफ्ते में प्रेशर है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई होप भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पॉजिटिव ही देख रहा हूं मैं ओवरऑल मैं सिचुएशन को, कि घर वापसी आना पड़ रहा है तो फिर तो वो चीजें हो चुकी हैं कि घर आने का टिकट भी हो चुका है, सब कुछ, अब कुछ नहीं होने वाला है, मिरेकल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर अभी भी चीजें लिंगर ऑन है, होप है, तो होप पॉजिटिव प्लस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। बिजनेस की बात करता हूं तो जो शुक्र फील्ड में है, एंटरटेनमेंट फील्ड में है, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में है, फूड इंडस्ट्री में है, होटल इंडस्ट्री में है, स्पा, मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स, आप लोगों की चांदी होने वाली है, पैसा खूब कमाते हुए नजर आ रहे हो। मरकरी जो आपके सेकंड लॉर्ड है, मरकरी जो आपके 11th लॉर्ड है, वो अष्टम भाव से निकलकर अब 9th हाउस में आ जाएंगे। 11th हाउस 9th में, 9th हाउस 11th में जब भी चला जाता है ये आपको बहुत सपोर्ट कराता है, फाइनेंशियली बहुत गेन देता है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड भी 9th में आ गया, फादर लाइक फिगर की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा, कोई फायदा इस तरीके से भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर बहुत सपोर्ट मिल रहा है फादर का, कोई स्ट्रेंथ मिल रही है फादर की तरफ से, कोई बैक मिल रही है फादर की तरफ से। हो सकता है फादर आपको बोले कि आप ट्रैवल करके आओ और आपके बिजनेस मैं देख लूंगा, तो ये भी अपने आप में एक सपोर्ट है, तो ये भी कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में केतु है, आइसोलेशन, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, ओवर कर देना हर चीज को, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नव इश्यू दे रहा होगा अष्टम भाव में, शनि मंगल से वैसे ही पीड़ित है, चंद्र मरकरी, तो न्यूरो का प्रॉब्लम जिनको है उस समय सबसे ज्यादा उनको क्रिटिकलनेस दिख रही होगी। जिनको पीसीओडी, पीसीओएस का, थायराइड का, किस तरह का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उन लोगों की लाइफ में यहाँ पर चीजें हिट करती हुई नजर आ रही है। गट रिलेटेड इश्यूज का प्रॉब्लम आना सबसे ज्यादा मेजर है यहाँ पर। मदर लाइक फिगर से ना बनना, इन-लॉज फैमिली में, विद इन फैमिली में नहीं मिलना या डिटैचमेंट आ जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस इज द टेम्परेरी फेज। ये टेम्परेरी फेज अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर जाते हैं तो यहां पर चीजें नहीं गड़बड़ करेंगी। प्लस अष्टम भाव यानी कि कुछ खोने की वजह से, कुछ छूट जाने की वजह से, कुछ चोरी होने की वजह से आपको दर्द हो सकता है, यानी कि कोई आपसे कुछ सामान चोरी हो सकता है, गोल्ड चोरी हो सकता है, ठीक है, पर्स चोरी हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, कहीं आपने इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट करी है उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपको रेमेडी मैं बताऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो, आपको उस चीज को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। राइट, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, जुपिटर 5th लॉर्ड बनता है, मंगल देव अष्टम भाव में, शनि मरकरी अष्टम भाव में, सीक्रेटिव रिलेशनशिप, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप और ऐसे रिश्ते जहां पर आपका इंटीमेसी है लेकिन वहां पर लॉयल्टी नहीं है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, प्लस
मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना है, स्कैम हो सकता है, चीजें हाईलाइट हो सकती हैं आपके साथ, आपकी नेम को, जो नेम फेम आइडेंटिटी आप जिसकी तरफ क्रेव करते हो, जिसकी तरफ आप भाग रहे हो, वही डिफेम हो सकता है। आप कॉलेज में, अपने प्रीमिसेस में कहीं ना कहीं लोग आपको गलत तरीके से, गलत तरह की गॉसिप करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है, फर्स्ट थिंग। प्लस अष्टम भाव, जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। रिसर्च वालों के लिए एक बहुत ही सुपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, यानी कि मैं एक सुपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बता रहा हूं, तो सुपर भी एक्सपोनेंशियल भी है। रिसर्च वालों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हिट करने वाली है। जैसे सूर्यदेव 10th हाउस में आएंगे, आपको अपनी परीक्षा का, अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट समय को खराब नहीं करना है जस्ट बिकॉज आप अष्टम भाव में बहुत ज्यादा लिप्त हो गए हैं। ये डीप इंटीमेसी, सीक्रेटिव इंटीमेसी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई भी अनकन्वेंशनल रिश्ता है तो प्लीज टेक अ पॉज। अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है और आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो राहु के ट्राइन में जो चंद्रमा है, ये बढ़ाएगा आगे, ये आपको ट्रैवल भी करा देगा, चीजें भी हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ोगे नेगेटिविटी हिट करेगी, आपके साथ चीटिंग हो जाएगा या आपका स्कैम बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या हो सकती है? जैसे कि मैंने बुलाया, अष्टम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहे, चीजें छूटेंगी तो पेन आएगा, डुअलिटी से बाहर निकलने का मौका भी यही समय काल दे रहा है आपको। इस हफ्ते में पूर्णिमा भी है, इस हफ्ते में नरसिंह चतुर्दशी भी है, तो नरसिंह चतुर्दशी का पाठ करना, विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की स्तुति करना सब विघ्नों को हट सकता है, आपके नेगेटिविटी को किल कर सकता है। तो नरसिंह चतुर्दशी में आपको उनका पाठ करना चाहिए, उनका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, या सिंपली यू कैन चैंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, प्रहलाद जी की तरह सरेंडर दिखाइए, चाहिए एक दिन के लिए दिखाए। कहीं ना कहीं आपको इस थर्सडे को नरसिंह चतुर्दशी पे चैंटिंग जितना हो सके, प्रे जितना कर सकते हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं आप, उतना अच्छा है। स्पिरिचुअली इवॉल्व करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे मटेरियल लेवल पे ये कलयुग में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होने लगेगी, सॉल्यूशन मिलेगा, होप मिलेगा, कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन आपका खत्म होता हुआ नजर आएगा। प्लस कार्तिकेय जी को प्रे कर सकते हैं आप, हनुमान जी को भी प्रे कर सकते हैं, ये भी अलाइनमेंट एक बहुत अच्छा है, शनि मंगल एक साथ बैठे हैं। ठीक है, कार्तिकेय जी को प्रे करना, हनुमान जी को प्रे करने से भी आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। लग्नेश आपके सूर्यदेव है, केतु के नक्षत्र में बैठते हैं, पितरों के लिए डोनेशन करना, सूर्य को अर्घ्य देना और नरसिंह भगवान की स्तुति करना, ये हफ्ते का रामबाण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करते चले जाइए, सूर्य को अर्घ देते चले जाइए, काइंड रहिए, कंपैशन फील करिए अपने अंदर, लोगों की मदद कीजिए, नेचर की मदद कीजिए, नेचर आपकी मदद करेगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्रिटिसिज्म को हेल्दी वे में लेने की जरूरत है। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो वहां पर थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है, अपने आप को ऑडिट कीजिए, क्या वो डिजायर है, या वो डिजायर आपको ऐसी स्थिति में तो नहीं लेके चला जाएगा जहां पर मरण हो जाएगा आपका, यानी कि मरण कारक स्थिति में चले जाएंगे आप। तो प्लीज अपने आप को बहुत ऑडिट करना है आपको, लियो लगन लियो मून साइन वालों। अगर कहीं पर दिक्कत है तो प्लीज सीक द एडवाइस, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं दिए गए नंबर पे आप हमसे भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो समझ में आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।